हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे आरसीटी के बाद भी दांत में दर्द है, यानी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट आपने दांत में करा रखा है, उसके बाद दांत में दर्द स्टार्ट हो। ये हो सकता है कि हमने आरसीटी जो है कराए हुए बहुत टाइम हो गया है, जब कराई थी तब दर्द नहीं था और कुछ टाइम बाद या कुछ सालों बाद उसी दांत में दर्द स्टार्ट हो गया है। तो ऐसा क्यों हो गया है, तो आज हम बात करेंगे, इसके रीजंस जानेंगे, कॉजेस जानेंगे और कई हद तक इसकी ट्रीटमेंट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को पूरा देख। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं, अगर दांत में आरसीटी है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, अगर आप नहीं जानते रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है, तो मैंने इस पे भी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उस पे जाके देख सकते हैं। तब भी यहाँ पर मैं आपको एक समराइज में बता देती हूँ कि अगर दांत का जो इन्फेक्शन है वो पल्प तक, मतलब सबसे नीचे वाली लेयर तक पहुंच गया है और वहां पे जाके उसने इन्फेक्शन कर दिया है, तो उस केसेस में हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं, जिसको आरसीटी भी बोलते हैं। तो इस केस में जो है हम इन्फेक्शन निकालते हैं और उसकी जगह आर्टिफिशियल नसों को डालते हैं, यानी कि जीपी पॉइंट्स डालते हैं। तो चलिए बताते हैं आप कि अगर आपके दांत में आरसीटी हो रखी है और आपको फिर भी दर्द है दांत में, कई साल बीत गए, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला रीजन ये हो सकता है कि जब आपने आरसीटी कराई और आरसीटी कराने के बाद जो है उसमें वो फुली अच्छी तरह से आरसीटी नहीं हुई है, उसमें जो है रेसिड्यू रह गया है, इन्फेक्शन का रेसिड्यू रह गया है। तो उस केस में क्या होता है कि रिकरेंस जो चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के रिअकर करने के, वो बढ़ जाते हैं। तो या तो उस टाइम दर्द नहीं था, मगर हाँ कुछ सालों बाद उसमें दर्द हो गया है, तो आप समझिए कि जो इन्फेक्शन का रेसिड्यू रह गया था वो रिअकर हो गया है। जैसे कि अगर उसमें जो जीपी पॉइंट्स डाले गए, आर्टिफिशियल नस डाली गई है, वो हमारी एपेक्स तक टच नहीं हुई है, वो हमारी हाफ ही फेल्ड है, तो इस केस में हम कैसे जान पाएंगे? इसमें हम ऐसे जान पाएंगे कि हम एक्सरे के थ्रू जान पाएंगे। तो इन केसेस में एक्सरे कराना दांत का बहुत जरूरी होता है, तब पता चलता है कि क्या जो आरसीटी है वो एक अच्छी तरह से करी गई है या फिर नहीं। दूसरा रीजन जो है ये हो सकता है कि आरसीटी ट्रीटेड टूथ पर जो क्राउन लगा हुआ है वो विद टाइम जो है चिप ऑफ होने लग गया है। जैसे कि आप देखें, अगर आपने क्राउन पहना है, कैप पहनी है, तो उसको जो सेरेमिक लेयर है, जो व्हाइट लेयर है, वो धीरे धीरे हट गई है और नीचे जो है मेटल की लेयर दिख रही है। उस केस में अगर आपका जो मेटल की लेयरिंग है वो कहीं से क्रैक हो गई है या कहीं से वो टूट गई है, हल्का सा अगर उसमें पिन होल भी हो गया है, तो वहां से कंटेमिनेशन शुरू हो जाएगा, सलाइवा जो है वहां से जाना शुरू हो जाएगा आपके दांत पर, और वो जो सेकेंडरी केरीज कर सकता है, उसके कारण जो है हमें दांत में दर्द हो सकता है। अब ये कैसे जानेंगे? ये आप खुद से नहीं जान पाएंगे, इसलिए कहते हैं कि डेंटिस्ट के पास हर 6 महीने में जाके आप एक चेकअप कराइए, तो वो आपको बेहतर बताएंगे कि क्या आपको जरूरी है और आपको अवेयर कराएंगे। थर्ड रीजन हो सकता है कि अगर आपके दांत में दर्द है, आरसीटी भी कराई हुई है, चिप ऑफ भी नहीं है हमारा क्राउन, और हमने एक्सरे करा के भी देख लिया है कि उसमें जो है आरसीटी बहुत अच्छे तरीके से हुई हुई है, बट फिर भी दांत में दर्द है, तो ये एक रीजन हो सकता है कि आपका जो गम है वो रिसीड हो गया है, गम रिसेशन हो गया है। गम रिसेशन मतलब कि गम्स जो है वो रिसीड हो गए हैं और रूट एक्सपोज हो गई है। उस केस में क्या होगा कि जो हमारी रूट के थ्रू जो है सलाइवा, फूड पार्टिकल्स, वो हमारे दांत में कंटामिनेट करेंगे, वहां पे पेरिडोंटल पॉकेट बनाएंगे, पेरिडोंटल पॉकेट से हमारी गम की में इन्फेक्शन होगा, गम में स्वेलिंग हो और वहां हमारा पेन हो सकता है, और इससे हमारा जो है आरसीटी फेलियर भी हो सकता है। तो इन केसेस में क्या होता है कि री आरसीटी करके भी हम दांत को बचा सकते हैं। एंड द नेक्स्ट रीजन, अगर जो दांत है जिसकी आरसीटी हुई है उसके ऊपर जो क्राउन लगा है, बट जो दांत में अगर किसी भी तरह से किसी प्रेशर, किसी बहुत ही ज़्यादा फोर्स के कारण दांत में अंदर का दांत क्रैक हो गया है, तो उस केस में भी क्या होता है कि जो चांसेस होते हैं हमारी आरसीटी फेलियर के, और अगर दांत क्रैक हो गया है तो वो वहाँ से जो क्रैक पॉइंट है वहाँ से जो है हमारे सलाइवा को एंट्रेंस मिल जाएगी पाइप तक जाने की, और वहाँ वो एपेक्स पे जाके हमारी इन्फेक्शन करेंगे। तो ये जो सारे रीजंस है, इसके कारण जो है हमारे आरसीटी ट्रीटेड टूथ में दर्द हो सकता है। तो ये जानने के लिए जो है आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, और आपको जो और अगर आपको कोई कॉज लग रहा है इसमें, तो इसको जाके आप जरूर चेक कराइए। एंड थैंक यू सो मच। तब भी कोई आपको कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।